हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नदीम और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। हमारा चैप्टर है पागड़ीनो मूल्यांकन, जिसका ये पार्ट 2 वीडियोज़ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने डिस्कशन किया था कि हम यहाँ पे 4 टाइप सीखने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया है सरेराश नफ़ानी पद्धति, ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिस्कशन करी है सरेराश नफ़ानी पद्धति के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके मैंने चैप्टर नंबर 1 भी डिस्कशन किया है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये चैप्टर नंबर 3 जो मैंने स्टार्ट किया पागड़ियों मूल्यांकन का जो पार्ट 1 है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे भारत सरेराश नफ़ानी पद्धति। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। भारत नफ़ानी सरेराश पद्धति का एक सूत्र है जो हम यहाँ पे सबसे पहले देते हैं। एक 2 ही स्टेप्स हैं यहाँ पे जो बहुत ही कॉमन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारित सरेराश नफ़ो बराबर कुल भारित नफ़ो भाग्या कुल भार। वन सेकेंड, एक बार, भारित सरेराश नफ़ो बराबर कुल भारित नफ़ो भाग्या कुल भार, राइट। हमको कुल भारित नफ़ो ढूंढना है और कुल भार ढूंढना है, राइट। उसके बाद जो हमारा मेन मकसद है पागड़ी फाइंड अप करना, उसका सूत्र जो लिखा हुआ है, भारित सरेराश नफ़ो जो हमको यहाँ से मिलेगा इसके पार्ट से, वो हमको यहाँ पर रखना है। भारित सरेराश नफ़ो गुणिया खरीदीना वर्षों संख्या। खरीदीना वर्षों संख्या ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। क्लियर है, ठीक है। एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसके अंदर से आपको दो ही स्टेप करना है। जहाँ पर आप देखेंगे पहला लिखा हुआ है भारित सरेराश नफ़ो बराबर कुल भारित नफ़ो भाग्या कुल भार, पागड़ी बराबर भारित सरेराश नफ़ो गुणिया खरीदीना वर्षों संख्या। क्लियर है। आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से इसको 2-3 मिनट के लिए आप लर्न करेंगे तो ये लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं स्वाध्याय का 6ठा दाखला। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्ष दिया और नफ़ा दिया हुआ, आपको इस तरीके से रकम दी जाएगी। नीचे ना माहिती प्रति भाई सरेराश नफ़ानी रकम शोधो। ये नफ़ो है, ये वर्ष है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नफ़ो लिखना है। आपको नफ़ो दिए हैं 60,000, 70,000, 90,000 और 1,10,000, राइट। उसके बाद आपको साइड में एक भार का कॉलम बनाना है। भार के कॉलम में आपको क्या करना है कि जितने भी साल दिए उतना आपको नंबर डाल देना है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से आपको भार का कॉलम बन जाएगा। फिर आपको थर्ड कॉलम बनाना है भारित नफ़ों का। किसका बनाना है आपको, भारित नफ़ों का। भारित नफ़ा आपको कैसे मिलेगा, आपको ये दोनों का मल्टीपल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 60 मल्टीपल 60,000, इसका मल्टीपल करेंगे तो 1,40,000, इसका मल्टीपल करेंगे तो 2,70,000, इसका आप मल्टीपल करेंगे तो 4,40,000, राइट। इस तरीके से आपको ये मल्टीपल कर लेना। मल्टीपल करने के बाद ये चारों प्रॉफिट का आपको क्या करना है, टोटल करना है। अगर मैं टोटल कर रहा हूँ कैलसी में तो आपका टोटल आ रहा है 9,10,000। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भाड़ा का टोटल कर लेना है, ठीक है। भाड़ा का टोटल क्या है, अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिंपल सा है। फॉर्मूला ये है कि कुल भारित नफ़ो भाग्या कुल भार। अब कुल भारित नफ़ो कितना है, 9,10,000 रुपये, राइट। कुल भार कितना है, 10 रुपये। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 91,000, राइट, 91,000। अब आप देखेंगे पागड़ी बराबर जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या है, भारित नफ़ो गुणिया खरीदीना वर्ष। पर आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी आपको भारित नफ़ा दिया, खरीदीना वर्षों की संख्या दी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक आपको सिर्फ इतना ही पूछा कि भारित सरेराश नफ़ा नहीं रकम शोध होती है। आपने 91,000 जो है वो आपने फाइंड कर लिया, भारित नफ़ो ये 91,000 है, वो आपका आंसर है, ठीक है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स में पूछते हैं। क्लियर, चलिए 6ठा सम हो गया। एक और सम देखते हैं जहाँ पर हमको खरीदी के वर्ष भी दिए होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का सम हम देखते हैं। ये 7वें नंबर का सम,
राइट। और आप देखो क्या लिखा हुआ है, નીચેના માહિતી પરથી બાબુલાલ અને કાંતિલાલની ભાગીદારી પેરેન્ટ્સ પાઘડીની રકમ છેલ્લા 5 વર્ષના ભારી સરેરાશ નફાની 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે નક્કી કરેલ છે। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितने वर्ष की खरीदी है, 3 वर्षની खरीदीના आधारे। क्लियर है? ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही आपको लिखना है नफ़ो। नफ़ो है आपका 40,000, ये है 60,000, उसके बाद है 75,000, उसके बाद है 90,000, उसके बाद है 1,20,000। उसके बाद जो में आप कौन सा कॉलम बनाएंगे, बाहर का कॉलम बनाएंगे, जो जितने भी साल दिए उतने साल का नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 एंड 5, राइट। उसके बाद हम देखेंगे भारित नफ़ो। भारित नफ़ो कितना है, अब मल्टीपल करेंगे, जस्ट अ मिनट। भारित नफ़ो कितना है आपका, मल्टीपल करेंगे 40,000 1,20,000, मल्टीपल कर रहे हैं ये सामने सामने हम, राइट, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है आपका 2,25,000, उसके बाद आ रहा है ये 3,60,000, ये आ रहा है 6 लाख, राइट। ये करने के बाद सबका टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आ रहा है, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 13,45,000, राइट। फिर भाड़ा का टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, 15, राइट। और फॉर्मूला हमारा क्या था कि कुल भार, सॉरी बैक टू पॉइंट, कुल भारित नफ़ो भाग्या कुल भार, ठीक है। थोड़ा सा टच स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कहीं भी हाथ लग रहा है, कोई भी फंक्शन ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ। तो कुल भारित नफ़ो है 13,45,000 रुपये। फिर कुल भार मुझे दिया है 15, जो अभी हमारा डिवाइड करते हैं तो मुझे आंसर मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है, जो मिल रहा है 8,966। पॉइंट के बाद 66 है, मगर मैं उसको 7 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 8,966.67 ये मुझे कुल भारित नफ़ो मिला, राइट। ये मेरा कुल भारित नफ़ो है, राइट। और उसके बाद पागड़ी का फॉर्मूला क्या है, पागड़ी का फॉर्मूला है कुल भारित नफ़ो गुणिया खरीदी वर्षनी संख्या, जो मुझे दी है कितनी, 3। तो मुझे 8,966.67 मल्टीपल जो 3 दिया हुआ है, जो ये रहा यहाँ पर है, ठीक है। 3 मैंने मल्टीपल किया तो मेरा आंसर आ रहा है 269.001 आ रहा है, बट मैं उसको राउंड अबाउट ले लेता हूँ। ये हमारा आंसर है, ये है हमारी पागड़ी। क्लियर है, ठीक है। सो पहले वाले सम के अंदर हमको खरीदी के वर्ष नहीं दिए थे, बट यहाँ पे दिए तो हमको पागड़ी तक का स्टेप करना पड़ता है। पहले में सिर्फ एक ही स्टेप था, यहाँ पे कितने स्टेप हैं, 2 स्टेप है। देखिए डिपेंड करता है, अगर आपको खरीदी के वर्ष दिए हैं तो आप मल्टीपल करो, नहीं दिए तो मत करो। क्लियर है, ठीक है। ये बोर्ड में पूछे आने के 50% चांसेस हैं, राइट, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं भारित नफ़ो, राइट, ठीक है, ये पूछते हैं, 50% चांसेस हैं, तो इस तरह के सम की आप प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। क्लियर है। अगर आपने नहीं लिखा था आप इसका स्क्रीनशॉट पढ़ के रख लीजिए, ठीक है। थोड़े से राइटिंग कैजुअली हो रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा समझिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बोर्ड्स के लिए स्पेशली एक पेजेस बनाया हुआ है, जहाँ पर आपको आने वाली अपडेट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।